आज मैं गया था स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देखने के लिए। एंड पहले बिफोर आई स्टार्ट विद द रिव्यू मैं बता दूं कि मार्वल सारे मार्वल कैरेक्टर्स में से स्पाइडरमैन इज़ द ओनली कैरेक्टर जिसका मैं सबसे बड़ा फ़ैन हूँ। इसकी सारी मूवीज़ मैंने देखी है, स्टार्टिंग फ्रॉम सैम राइमी स्पाइडरमैन। एंड आई वुड से कि ये जो टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन है वो अच्छी तो डेफिनेटली है, बट समहाउ मुझे लगा नो वे होम तक आते आते उसकी क्वालिटी थोड़ी सी डिग्रेड की थी इन टर्म्स ऑफ स्टोरी। ठीक है, इमोशंस थे डेफिनेटली लास्ट वाले में भी, बट देन थोड़ा सा मुझे लगा कि वो मल्टीवर्स के चक्कर में कहीं ना कहीं थोड़ा डाइल्यूट हो गया था। बट देन विद ब्रांड न्यू होम, विद दिस ब्रांड न्यू डे, सॉरी, I believe that this proper Spider-Man movie has come back. देखो, स्पाइडरमैन इज़ वन ऑफ दोज कैरेक्टर जो ऑलमोस्ट सभी लोग फ़ैन है, वर्ल्ड वाइड में सब फ़ैन है। अगर मार्वल में से स्पाइडरमैन बहुत फेमस है तो डीसी में से इफ़ यू सी बैटमैन बहुत ज़्यादा फेमस है, आई बिलीव मोर देन सुपरमैन। ठीक है, तो आई दैट इज़ द रीज़न वाई स्पाइडरमैन के कैरेक्टर के साथ बहुत लोग रेजोनेट करते हैं। ठीक है, उसकी जो स्टोरी है, इनिशियली जो सैम राइमी ने जो स्पाइडरमैन निकाला था उसकी जो कहानी थी वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, एक्शन पैक थी। मोर इम्पॉर्टेंटली वो इमोशनल थी, पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा रूटेड थी। ठीक है, स्पाइडरमैन पीटर पार्कर की जो खुद की प्रॉब्लम्स थी उस पर वो ज़्यादा रूटेड थी। इफ़ यू सी स्पाइडरमैन 2 and 3, वो वैसा ही था। एंड आई बिलीव ब्रांड न्यू डे जो है उस वर्जन को वापस लाने की कोशिश की है, एंड विच आई रियली लाइक्ड इन दिस फिल्म। अब ये फिल्म जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम एग्जैक्टली वेयर नो वे होम लेफ्ट। सब लोग पीटर पार्कर के बारे में भूल चुके हैं, सबको पता है कि स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता है, बट स्पाइडरमैन के मास्क के पीछे वो बंदा कौन है किसी को याद नहीं है। तो अब स्पाइडरमैन उस जो पीटर पार्कर है उसको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं उसकी ज़िंदगी में, वो थोड़ा सा लोन हो गया, अकेला पड़ गया है वो। एंड उसके बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, जेनेटिक चेंजेस आ रहे हैं, और उसको वो कैसे वो हैंडल करता है। एंड अल्टीमेटली द रियलाइजेशंस जो एक कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है उसके अंदर, वो सब हमें इस फिल्म में देखने को मिलता है। एंड ऑफ कोर्स कौन से थ्रेट्स है जो इस बार आते हैं स्पाइडरमैन के सामने, वो भी हमें इस फिल्म में देखने को मिलता है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली दिस टाइम ब्रांड न्यू डे इज़ फोकस्ड मोर ऑन पीटर पार्कर्स ओन पर्सनल लाइफ। उसकी जो कनेक्शंस थे एमजे के साथ जो अब नहीं है, हिज लॉन्गिंग फॉर हैविंग हर बैक, बट क्या वो वापस होता है कि नहीं, यही सब देखने के लिए आपको, इफ़ यू आर अ स्पाइडरमैन फैन, यू जस्ट आंख बंद करके बस चले जाओ एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि भाई ये कितना डिफरेंट है पिछले वाले स्पाइडरमैन से। तो यहाँ पे इमोशनल कोशेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पर्सनल डेवलपमेंट, पीटर पार्कर के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो उससे कैसे कोप कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्पाइडरमैन 2 में भी अगर आपने देखा होगा पीटर पार्कर के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए थे। फॉर एग्जांपल उसका जो वो विजन था वो इम्प्रूव कर गया था। इनफैक्ट उसके बीच में उसके जो स्पाइडी एबिलिटीज थे वो चले गए थे। इसमें भी वो ऐसा नहीं है, बट इट्स अ लिटिल डिफरेंट। ठीक है, लाइक उसका जो वेब शूटर है वो तो मतलब एक मैकेनिकल वेब शूटर है, बट इसमें उसको ऑर्गेनिक वेब शूटर्स मिलते हैं, लाइक नॉट द वन जो उसके हाथ में लगाया हुआ, जो हाथ में लगाया हुआ रहता है ना, वो नहीं रहता है, उसके एक्चुअल बॉडी के अंदर से वो निकलता है। एक अलग टाइप का स्पाइडरमैन आया है, एक रूप देखने को मिलता है जो मुझे लगा बीच बीच में ही उन्होंने दिखाया है। बट आई थिंक स्पाइडरमैन 3 से आप इसको थोड़ा बहुत रिलेट कर पाओगे। फिर रिमेंबर स्पाइडरमैन 3 में जहाँ पे उसका जो सिम्बियोट वाला जो एक फॉर्म रहता था, सिम्बियोट यूनिवर्स सूट पहनने में उसका पूरा एक अलग ही टाइप का एक पावर आ जाता था उसके अंदर, एक अलग टाइप का गुस्सा आ जाता था उसके अंदर। वो यहाँ पे भी कुछ उसी टाइप का, इट्स नॉट अ सूट, बट उसके अंदर एक जेनेटिक चेंज आता है जिसके कारण वो ज़्यादा 2 टाइम्स, आई थिंक 10 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो वो सब देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। एंड इट्स शोन इन अ वेरी रिस्ट्रेन्ड वे। ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशनल बेस्ड है, एक्शन है डेफिनेटली, बहुत सारे जगहों पे एक्शन है, उस पर मैं आऊँगा। बट ये जो कन्वर्सेशंस है, उसकी जो पर्सनल लाइफ है, उसको बहुत अच्छी तरीके से, उसका जो इमोशनल एंगल है, एक सीन है जहाँ पे पीटर पार्कर कन्फ्रंट्स फाइनली एमजे,
एमजे वो जो लेटर रहता है, याद है नो वे होम में उसने एक लेटर लिखा था जो उसने सोचा था कि शायद से वो एमजे को दिखाएगा बोलने के लिए कि यार देखो मैं वो पीटर पाकर हूँ जो आपने एक ज़माने में प्यार किया था। बट तो वो लेटर पढ़ने पे एमजे का एक्चुअली क्या रिएक्शन रहता है, वो वाला सीन जो रहता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। वो आई थिंक टॉम हॉलैंड हैज़ डन अ ब्रिलियंट जॉब इन ब्रिंगिंग आउट दैट इमोशनल क्वोशंट। ऑल्दो आई वुड एक थोड़ा सा बायस मेरा है टुवर्ड्स दिस टॉबीज स्पाइडरमैन, वो उसने और ज़्यादा अच्छा प्ले किया था। ठीक है उसका जो इमोशनल प्रॉब्लम्स थे वो स्पाइडरमैन 2 और 3 के अक्रॉस और ज़्यादा बढ़िया तरीके से सैम राइमी ने उसको निकाला था। इसमें भी है बट देन आई वुड से कि स्पाइडरमैन 2 और 3 जो सैम राइमी वाला था उसमें और भी ज़्यादा डिटेल में उसका जो प्रॉब्लम्स था एमजे के साथ। इफ़ यू नोटिस स्पाइडरमैन 3 में उन दोनों के बीच अनबन हो गई थी, वो जो एक इमोशनल क्वोशंट था वो उस फिल्म में और भी बढ़िया तरीके से आया था। बट नॉट गोना लाई, इसमें भी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में भी बहुत बढ़िया तरीके से भी निकाला गया है। दैट इज़ बिकॉज ये चीज़ मिसिंग थी पिछले वाले फिल्मों में, इस वाले में बहुत अच्छे से लाया गया है। ठीक है, ये जो एक सीक्वेंस है जहाँ पे आंट में जो है स्पाइडरमैन पीटर पार्कर के जो दिमाग में वो कुछ बोलती है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहता है। ठीक है, तो दैट प्लेस आई थिंक दिस फिल्म हैज डन अ वेरी गुड जॉब। अपार्ट फ्रॉम दैट जो एक्शन सीक्वेंसेस उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से कोरियोग्राफ किया गया है। दिस वन सीक्वेंस इन द एंड क्लाइमैक्स में जहाँ पे लिटरली वो कुछ निंजाज रहते हैं ना, लाल कलर के निंजाज या सामुराइज जो भी है वो लोग, उनके साथ एक प्रिजन सेल टाइप के जगह पे एक लड़ाई होता है। वो वाला कोरियोग्राफी बहुत बढ़िया हुआ है भाई, बेस्ट कोरियोग्राफी भाई, मज़ा आता है उस सीक्वेंस को देखने में। सिमिलरली एक सीक्वेंस है एक बिल्डिंग के अंदर, ठीक है, वो डैमेज कंट्रोल का जो बिल्ड ऑफिस रहता है वहाँ पे होता है हल्क हल्क एक्चुअली पोजेस हो जाता है। ठीक है, तो वो वाला फाइट सीक्वेंस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बीच बीच में भी काफ़ी सारे एक्शन सीक्वेंसेस जो देखने में काफ़ी मज़ेदार है। ह्यूमर क्वोशंट को थोड़ा सा रिस्ट्रेन किया गया है, पूरा आउट एंड आउट कॉमिक सीक्वेंसेस डालने की कोशिश नहीं की है। बहुत ही बारीकी से जहाँ जहाँ ह्यूमर होना चाहिए था वहाँ वहाँ उन्होंने डाला है। एकदम आउट एंड आउट लाफ आउट लाउड मोमेंट्स है नहीं है सब हर जगह पे, कुछ कुछ जगह पे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हंसी आती है बट द ह्यूमर इज़ एक्सट्रीमली वेल प्लेस्ड दिस टाइम। एंड वो हंसी आती है बट एकदम वो लाफ आउट लाउड टाइप का एक्सट्रीम एक्स्ट्रावैगेंट टाइप का कॉमेडी निकालने का कोई भी कोशिश नहीं किया है इस बार, विच आई रियली लाइक्ड। एंड जहाँ तक विलन की बात है इस बार आई थिंक द विलन हैज़ अ मोर ऑफ एन इमोशनल क्वोशंट। एंड मैं तो बोलूँगा कि इस फिल्म में ना आप नोटिस करोगे टुवर्ड्स द एंड एज यू गो क्लाइमैक्स में जाके कुछ रिविलेशंस होते हैं जो काफ़ी शॉकिंग रहते हैं। आपको पता चलेगा कि इस फिल्म में एक्चुअली कोई प्रॉपर विलन नहीं है, लाइक ग्रे कैरेक्टर्स है। जो विलन्स जिसको आपने सोचा था कि वो विलन है वो एक्चुअली में शायद से विलन है ही नहीं, कोई और शायद से विलन है। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे बट वो मुझे अच्छा लगा कि एक प्रॉपर आउटराइट ब्लैक कैरेक्टर नहीं डाला है। मुझे इसमें बाय द वे स्कॉर्पियन है। आई थिंक किसी भी स्पाइडरमैन फिल्म में मैंने स्कॉर्पियन को तो नहीं देखा, मुझे याद नहीं आ रहा है। आई एम नॉट श्योर अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 में वो थे कि नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है बट किसी भी फिल्म में ये नहीं था। ठीक है एंड तो वहाँ पे आई थिंक द फिल्म हैज़ डन अ प्रिटी गुड जॉब। इसमें स्कॉर्पियन है बट देन ही इज़ नॉट द रियल विलन, उसको थोड़ा टोन डाउन ही कर दिया गया है ऑलमोस्ट। स्कॉर्पियन को एकदम एकदम वेस्टेड विलन मुझे ऐसा लगा। बट देन जो एक्चुअल जिसको आप विलन सोच रहे थे वो जब लास्ट में जाके आपको उसके प्रति थोड़ा सिंपैथी आने लगेगा, तो वो वाला एंगल मुझे अच्छा लगा। वही अगेन मैं बोला ना इमोशनल क्वोशंट है इसमें। ठीक है, बट वहीं पर ही एक नेगेटिव पॉइंट भी आ जाता है कि एक कट आउटराइट विलन अगर प्रॉपर रहता, ठीक है, जिसके अगेंस्ट स्पाइडरमैन लड़ता, द स्टेक्स आर वेरी हाई, वो मुझे ऐसा लगा कि कहीं पर भी इस फिल्म में हो नहीं रहा है। ठीक है कुछ कुछ जगह में मुझे ऐसा लगा स्टेक्स हाई हो रहे हैं बट ओवरऑल अगर आप देखो, इफ यू कंपेयर दिस विद समथिंग लाइक अ स्पाइडरमैन 3 का क्लाइमैक्स तो भाई उसका स्टेक्स कितना हाई था भाई, सिर्फ जो लोग सैम राइमी वाला स्पाइडरमैन 3 देखे वो ही उन लोगों को पता होगा।
इसमें लिटरली वेनम और सैंडमैन एक साथ पूरा स्पाइडरमैन को मारने आ जाता है, वहाँ पे एमजे को फंसा देते हैं, स्पाइडरमैन पूरी तरह से हेल्पलेस हो जाता है, फिर हैरी आता है बचाने के लिए। एंड वो आई थिंक इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्लाइमैक्स सीक्वेंसेस आई हैव सीन। लाइक एकदम मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा था कि भाई उस फिल्म में उसके क्लाइमैक्स में कि भाई कहाँ जाने वाला है ये, भाई स्पाइडरमैन कैसे वेनम और सैंडमैन को हराने वाला है। बट इसमें मुझे लगा, ब्रांड न्यू डे में मुझे लगा कि द स्टेक्स आर रिलेटिवली लोअर एज कम्पेयर टू द अदर फिल्म्स। ठीक है, एक्शन है बट देन द विलन नेवर क्रिएट्स दैट हाई स्टेक्स कि आपको लगे कि अरे ये तो भाई इसे कैसे हराएगा यार, ओ माय गॉड मुझे डर लग रहा है स्पाइडरमैन के लिए, मुझे बेचैनी सी हो रही है स्पाइडरमैन के लिए, वो वाली फीलिंग कहीं पर भी आती नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे यही एक नेगेटिव पॉइंट है इस फिल्म का, कि स्टेक्स कहीं पर भी हाई नहीं होता है। इसको मोर ऑफ एन इमोशनल एंड फिल्म, मोर ऑफ अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फिल्म बनाने के चक्कर में ना वो विलन को उन्होंने टोन डाउन, वाटर डाउन कर दिया है थोड़ा सा। ठीक है, विलन तो एज यूजुअल एज आई सेड कि कोई क्लियर कट विलन है नहीं इसमें, आपको लास्ट में पता चलेगा कैसे। ठीक है, वो एक वी मैक्स का जो एक सीक्रेट रहता है, जब आपको पता चलेगा देन यू रियलाइज़ कि ओ माय गॉड, हम जिसको विलन सोच रहे थे शायद से वो है ही नहीं विलन। तो शायद से एक स्पॉइलर बन जाएगा, बट आपको रियलाइज़ होगा कि कौन एक्चुअली में विलन्स है। ठीक है, and there's a good speech on how to utilize power for the good rather than for destroying people। तो वो भी अच्छा है। ठीक है, वो आंट में देती है। ठीक है, वो जो जीन ग्रे उसका नाम है उस विलन का, या वॉट एवर हर कैरेक्टर इज। तो ओवरऑल मैं तो बोलूँगा इट्स अ रियली सेटिस्फाइंग वॉच। इट्स द प्रोबेबली द लास्ट स्पाइडरमैन फ्रॉम टॉम हॉलैंड, आई एम नॉट श्योर, बट बोला तो है कि यही लास्ट स्पाइडरमैन होने वाला है उसके तरफ से। सो दिस वॉज क्वाइट अ सेटिस्फाइंग वॉच। मैं तो बोलूँगा भाई आँख बंद करके जाओ अगर आपको देखना है तो। मैं तो इसे 3.5 स्टार्स दूंगा आराम से। इट्स अ गुड वॉच, इट्स अ नाइस एंड सेटिस्फाइंग वॉच। काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। इट फील्स लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। एंड या, I'll give you 3.5 stars. Performances are also pretty good by everyone. Tom Holland and Zendaya have done a pretty good job. 3.5 stars.